हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं, वहीं वांग जी जब सुबह विंग को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वहीं वो अपनी बॉडी पर विंग के बहुत सारे स्क्रैच देखता है और विंग के लव बाइट भी, जिन्हें देखकर वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं विंग जो उठता है तो उसे अपनी बैक में बहुत पेन होता है, जिस पर वांग जी विंग की हेल्प करता है और उसे अच्छे से फ्रेशन अप होने में, शाल लेने में हेल्प करके उसे बेड पर लिटाता है और एक मेडिसिन देता है। उसके बाद वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखता है आंटी हान जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी वांग जी आंटी हान के पास जाता है और कहता है, आंटी हान क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? आंटी हान कहती हैं, हाँ बस थोड़ी देर और। क्यों, क्या तुम्हें इतनी जल्दी भूख लगाई? वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं, वो मैं, ऐसा कहती है। तभी आंटी हान की नज़र अचानक वांग जी की नेक पर जाती है, जिसे देखकर उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कहती हैं, बस तुम 5 मिनट वेट करो, ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसे जल्दी से प्लेट में सर्व कर देती हूँ। जिस पर वांग जी कहता है। हालांकि वांग जी को बहुत शाय फील हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, आंटी क्या आयुआन जाग गया? आंटी आन कहती है, हाँ वो रेडी भी हो गया, वो बस अभी आता ही होगा। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन दौड़ता हुआ आता है और वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या क्या तुम स्कूल के लिए रेडी हो? तभी आयुआन कहता है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, आज तुम्हें ड्राइवर अंकल तुम्हारे स्कूल छोड़ देंगे। ये सुनकर आयुआन कहता है, ठीक है डैड, ऐसा कहता है। वहीं वो चेयर पर बैठ जाता है। वहीं आंटी आन आती हैं और आयुआन को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और वो ट्रे वांग जी के हाथ में दे देती हैं। आयुआन जो वांग जी को देख रहा था, वो कहता है, आप किसके लिए ब्रेकफास्ट ले जा रहे हैं डैड? क्या आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? जिस पर वांग जी को समझ नहीं आता कि वो आयुआन से क्या कहे। तभी वो खुद को संभालता है और कहता है, आयुआन, एक्चुअली तुम्हारे गगा को चोट लग गई है, इसलिए वो रूम में है, मैं उन्हें ब्रेकफास्ट देने जा रहा हूँ। हायुआन अचानक से खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा आपने? विंग विंग गगा को चोट लग गई है, लेकिन कैसे? तभी वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो जल्दी से कहता है, क्योंकि तुम्हारे विंग गगा वॉशरूम में स्लिप हो गए। ये सुनकर आयुआन कहता है, क्या मैं भी विंग गगा को देखूं? वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आंटी आन अचानक आयुआन के पास आती हैं और कहती हैं, आयुआन, तुम्हें पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तुम्हारे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। विंग गगा तो वैसे भी अभी यही है, जब तुम स्कूल से आओ उसके बाद देखना। वैसे भी विंग गगा को कैसा लगेगा जब वो देखेंगे कि तुम उनकी वजह से इतना परेशान हो। आयुआन कहता है, पर मुझे उन्हें देखना था। आंटी आन कहती हैं, बेबी, जब तुम स्कूल से वापस आओ ना तो तुम सीधा उनके पास जाना, ठीक है? इस पर आयुआन कहता है। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अपने इशारों में आंटी आन को थैंक यू कहता है, जिस पर आंटी आन एक स्माइल करती हैं। वहीं वांग जी ब्रेकफास्ट को लेकर सीधा वांग जी विंग के पास जाता है। विंग जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वांग जी के हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे देखता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि सच में उसे बहुत भूख लगी थी। वो अचानक बैठने की कोशिश करता है। तभी अचानक वांग जी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें एकदम से ऐसे नहीं उठना चाहिए, तुम्हें पता है ना? जिस पर विंग का फेस रेड हो जाता है और वो अचानक कहता है, पर ये गलती किसकी है? ये आपकी है, आपने मुझे इतना पेन दिया। वह तभी वांग जी कहता है, पर बेबी, तुम ही चाहते थे कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ करूं, अब मुझे दोस्त मन दो। जिस पर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी ट्रे को अपनी गोद में लेता है और वो अच्छे से विंग को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। तभी विंग कहता है, क्या आयुआन स्कूल के लिए गया? वांग जी कहता है, वो बस ब्रेकफास्ट करके जा ही रहा है, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, पर मुझे भी अपनी कॉलेज जाना है। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम आज पूरा टाइम बस रेस्ट करोगे। और तुम्हें पता है, अगर तुम ऐसे गए तो तुम्हारे सारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि तुमने, ऐसा कहकर वो अचानक विंग के ईयर के करीब जाता है और उसकी ये लव को अपनी टंग से लिख करके कहता है, फिर वो सब तुमसे जवाब पूछेंगे कि तुमने नाइट में। विंग कहता है, गगा, आप तो बहुत सेमलेस हैं। ऐसा कह के वो अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है, जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है।
वहीं हम देखते हैं वांग जी अपने हाथों से विंग को ब्रेकफास्ट कराता है और अब उसके साथ में खुद भी खाता है। पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वो विंग से कहता है, विंग तुम अच्छे से आराम करोगे? विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है, और हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा। जिस पर विंग कहता है, क्या आपको जाना ज़रूरी है? वांग जी विंग की फोrehead पे किस करता है और कहता है, देखो बेबी मुझे आज अर्जेंट काम है, मुझे ज़रूर जाना होगा और मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। मैं वादा करता हूँ मैं मीटिंग ख़त्म करते ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं वांग जी जो जल्दी से रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो अपना बैग लेता है, लेकिन सबसे पहले वो विंग के पास आता है। विंग के लिप्स पे, उसके पूरे फेस पे, आइज पे, चिक्स पे, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, अपना अच्छे से ख्याल रखना और मैंने आंटी आन को बोल दिया है वो तुम्हें अच्छे से लंच कराएंगी, इसलिए और हाँ पूरा टाइम आराम करना, इधर उधर मत भागना, समझे तो? जिस पर विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, मैं कोई मंकी नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरीके से कह रहे हो। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, तुम मंकी नहीं, तुम पता है बहुत प्यारे बनी हो, एक रैबिट जो सच में इधर उधर उछलना बहुत पसंद है। जिस पर विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, गगा मैं बनी नहीं हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और जल्दी से उसके पाउटी लिप पे किस करता है और कहता है, ओके बाबा तुम बनी नहीं, तुम तुम मेरे बेबी हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं देखते हैं वांग जी जो जल्दी रूम से बाहर निकलता है और वो नीचे जाता है। वो आंटी से कहता है, आंटी प्लीज़ आप विंग का ख्याल रखिए। जिस पर आंटी कहती हैं और वो सीधा अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग की मॉम को देखते हैं। विंग के मॉम डैड जो अपने घर में सोफे पर बैठे हुए थे। कांसा सरन कहती हैं, विंग अब तक घर नहीं आया, मुझे समझ नहीं आता ये लड़का लेन वांग जी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम जानती हो ना वो लेन वांग जी से कितना प्यार करता है। कांसा चरण कहती हैं, वो देखो हमें अभी से भूलने लगा है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं सच कह रही हूँ वो लड़का हमें याद भी नहीं रखेगा। वीचान से कहते हैं, कांसा तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम वैसे वहाँ जाकर देख सकती हो ना कि तुम्हारा बेटा वहाँ क्या कर रहा है। वीचान से कहते हैं, और वैसे भी मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ, तुम थोड़ा टाइम वहाँ टाइम स्पेंड कर लेना। जिस पर कांसा कहती हैं, आपने सही कहा मुझे जाना चाहिए, ऐसा कहती हैं। तभी वीचान से कहते हैं, ठीक है। तभी कांसा कहती हैं, ठीक है मुझे थोड़ा सा काम है वो फिनिश करके मैं लैंड मेंशन जाऊँगी। वहीं वीचान से खड़े होते हैं, अपना बैग लेते हैं और वो सीधा अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा अपनी ऑफिस में पहुंचता है। जैसे ही वो अपने केबिन में एंटर करता है तभी अचानक यांग जी जो वांग जी के सामने आती है उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वांग जी यांग जी को देखते ही अनोइंग सा फेस बना लेता है, लेकिन वो फिर भी उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। तभी यांग जी वांग जी को पूरा शेड्यूल बताती है कि आज क्या क्या काम है, लेकिन तभी यांग जी की नज़र वांग जी की नेक पर जाती है जहाँ उसे लव बर्ड दिखते हैं, जिन्हें देखते ही वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हूँ तो ये लव बर्ड्स हैं, लेकिन आखिर ये लेन वांग जी ने किसके साथ नाइट स्पेंड की है? क्या वो लड़का वीवो श्यान? क्या वो लड़का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सोचती है। तभी वांग जी जो यांग जी को खाब अपने ख्यालों में खोते हुए देखता है तो वो कहता है, मिस यांग जी क्या कुछ हुआ है? तभी यांग जी कहती है, नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी यांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम इस केबिन से बाहर जा सकती हो। जिस पर यांग जी हूँ कहती है और चली जाती है। वो बाहर जाकर अपनी मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है, मुझे आज के आज ही कुछ करना होगा ताकि मैं इस लेन वांग जी को अपने कंट्रोल में कर सकूं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। वो ओपन करता है तो वो देखता है वो मैसेज विंग का था। विंग के मैसेज को पढ़ने के बाद वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो भी मैसेज टाइप करके पूछता है कि वो कैसा है। जिस पर विंग लिखता है वो अच्छा है। लेकिन तभी विंग बहुत सारे पपीज़ के इमोजी भेजता है, जिस पर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग से कहता है, बेबी मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ऐसा कहता है और अपना फ़ोन बंद करके उस मीटिंग रूम की तरफ निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कांसा सरन जो सीधा लैंड मेंशन में एंटर करती हैं। तभी आंटी हान कांसा को देखती हैं और कहती हैं, आप? कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या मुझे बताओगे कि वीवो श्यान कहाँ है? आंटी हान कहती हैं, वो आराम कर रहा है रूम में।
खानसा चरण कहती हैं, क्यों, क्या हुआ है, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? आंटी आन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो अपना फेस नीचे करती हैं और कहती हैं, आप बैठिए ना। कांसा कहती है, मुझे बताओ आन, क्या बात है? तभी आंटी आन कहती हैं, वो एक्चुअली वो हींग और लेनवांग जी एक्चुअली नाइट में। जैसे ही वो ये कहती हैं, वो उन्हें बहुत शाय फील हो रहा था। कांसा चरण अपने आप समझ जाती हैं और वो कहती हैं, पर वो दोनों शादी से पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं? आंटी आन कहती हैं, आपको उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से जानती हैं दोनों समझदार हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खानसा चरण एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, मैं सच में इस विंग से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये लड़का। तभी आंटी आन कहती हैं, वो बहुत प्यारा है। जिस पर खानसा चरण कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर भी वो विंग के लिए थोड़ा परेशान थी। वो कहती हैं, मैं विंग से मिलना चाहती हूँ, ऐसा कहती हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो सीढ़ियों से नीचे आता है और अपनी माँ को देखता है। वो अपनी माँ को देखते ही दौड़ते ही कांसा चरण के पास आता है। कांसा चरण जो विंग को देखती हैं और अनोइंग सा फेस बनाती हैं। विंग की पूरी बॉडी पे लव बाइट शो हो रहे थे क्योंकि उसने वांग जी की शर्ट पहनी थी। वो उसकी बॉडी पर बहुत लूज थी, जिस वजह से उसके बॉडी में के कुछ पार्ट्स दिख रहे थे और उस पर वांग जी की लव बाइट। तभी कांसा चरण अपने मन में कहती हैं, लेनवांग जी तो सच में बीस्ट है, मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। वहीं कांसा चरण विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम ठीक हो? विंग कहते, ऑफ कोर्स मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तभी कांसा कह रही हैं, कहती हैं, जिस तरीके से तुम्हारी हालत है मुझे लगता है तुम बेड से भी नहीं उठ पाए होगे। जिस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, माँ। तभी कांसा चरण कहती हैं, ठीक है मुझे माँ मत कहो, लेकिन सच बताओ तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? विंग कहता है, माँ आप मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकती हैं? कांसा चरण कहती हैं, सीरियसली विंग, अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो मैं किससे पूछूंगी? और वैसे भी मैं जानती हूँ मेरा बेटा सबसे बड़ा सेमलेस है, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो मीटिंग फिनिश करने के बाद वापस अपने केबिन में आता है। उसकी सारी मीटिंग्स खत्म हो चुकी थी। वो बस घर जाना चाहता था और विंग को देखना चाहता था। तभी हम देखते हैं अचानक यांग जी उसके रूम में एंटर करती है। उसके हाथ में जूस का गिलास था। वांग जी जैसे ही उसे देखता है, तभी यांग जी कहती है, सर ये फ्रेश जूस है, वो अभी अभी हमने बनाया है, क्या आप पियेंगे? वांग जी कहता है, मुझे नहीं चाहिए। यांग जी कहती है, सर थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये एनर्जी देगा। वांगी लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन सच में उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो जल्दी से उस जूस के गिलास को ले लेता है और उसे जल्दी जल्दी पी लेता है। वहीं यांग जी के फेस पे एक डेविल जैसी स्माइल आ जाती है। लेकिन उस जूस के गिलास को पीते ही पता नहीं वांग जी को क्या होता है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक यांग जी जो बेड वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक यांग जी वांग जी को पकड़ती है और कहती है, मिस्टर लैन, आपको क्या हुआ है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? वांग जी जो यांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे उस चक्कर की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी यांग जी कहती है, मिस्टर लैन देखिए ना, आपको क्या हो रहा है? वांग जी जो यांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, भले ही वो नशे में हो रहा था। तभी यांग जी कहती है, मिस्टर लैन ऐसे मुझे बिलीव नहीं होता, आप नशे की हालत में भी मुझे खुद के करीब नहीं आने दे रहे। लेकिन देखिए आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं आपको अपना बना लूँगी और फिर देखना आपकी ये सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरा होगा। और उसके बाद सबसे पहले मेरे बॉस बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो पूरी तरीके से बेहोश होने वाला था। उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वो यांग जी को खुद को टच नहीं करने दे रहा था। तभी हम देखते हैं यांग जी जो अचानक वांग जी के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। वो वांग जी को सोफे पर पटक देती है और वांग जी के ऊपर आकर उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। वांग जी जो यांग जी को खुद से पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर यांग जी तो जैसे वांग जी से दूर होना ही नहीं चाह रही थी। तभी वांग जी अचानक अपने सेंस में आता है और वो विंग के बारे में सोचने लगता है। वहीं यांग जी जो अपने लिप्स वांग जी की नेक पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। वहीं वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत डिस्कस्टिंग फील होता है। तभी वो अचानक साइड में रखा हुआ पानी का जग लेता है और उसे अपने ऊपर कोर लेता है।
जिसके ऊपर गिरने से ही वांग जी को थोड़ा होश आने लगता है। तभी वो यांग जी को देखता है। यांग जी जो अभी भी वांग जी को छूने की कोशिश कर रही थी, तभी वांग जी यांग जी को पकड़कर दूर फेंक देता है। यांग जी जो शॉक हो जाती है और वो वांग जी को देखने लगती है। तभी वांग जी कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो?" तभी अचानक यांग जी जो अपने कपड़े सारे इधर उधर कर देती है अपनी बॉडी से, अचानक वो अपने टॉप को जगह जगह से फाड़ देती है और चिल्लाने लगती है और कहती है, "बचाओ, मुझे बचाओ सर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो सर।" यांग जी कहती है, "प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सर प्लीज़, देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं?" वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यांग जी क्या कह रही है। वांग जी कहता है, "क्या तुम पागल हो गई हो?" अचानक यांग जी वांग जी के हाथों को पकड़ लेती है और खुद के बदन पर रखकर उसे इस तरीके से प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वांग जी यांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक उस केबिन में बहुत सारे रिपोर्टर्स अंदर एंटर कर जाते हैं। वांग जी जैसे ही उन्हें देखता है वो शॉक हो जाता है। वहीं हम देखते हैं तभी हम देखते हैं अचानक बाहर लोग शोर सुनते हैं और वो अचानक केबिन को ओपन करते हैं। तभी वो देखते हैं कि यांग जी जो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था लेकिन सच ये नहीं था। तभी हम देखते हैं वांग जी जो यांग जी को अचानक पुश कर देता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका बॉस ऐसा है। तभी यांग जी दौड़कर उन लोगों के पास जाती है और कहती है, "प्लीज़ मुझे बचाइए, देखिए सर मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।" वहीं वांग जी जो शॉक हो जाता है और वो कहता है, "तुम क्या बकवास कर रही हो?" यांग जी कहती है, "देखिए आप लोग ये अभी भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है।" ऐसा कह के वो अपनी बॉडी के जगह जगह फटे हुए कपड़े और अपने नेल से बनाए हुए निशानों को दिखाने लगती है। सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, "अपना काम करो या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए?" सभी लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं यांग जी जो अचानक वहाँ से भागने लगती है। तभी वांग जी यांग जी की तरफ देखता है। जो कुछ हुआ उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। वहीं हम देखते हैं यांग जी जो उस कंपनी से बाहर निकलती है। तभी वो सामने रिपोर्टर्स को देखती है और एक डेविल वाली स्माइल करती है और उनके सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, मेरे साथ लेनवांग जी ने ऐसा किया है। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसने उसने देखो मेरे साथ क्या किया है।" ऐसा करने की कोशिश करती है। वहीं सारे रिपोर्टर्स जो इसे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, वहीं हम देखते हैं विंग जो अचानक टीवी ऑन करता है और अपनी माँ के पास और आंटी हान की गोद में के पास बिल्कुल बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो टीवी ऑन करता है और सामने जो कुछ होता है उसे देखकर विंग, खानसा चरण और आंटी हान तो शॉक हो जाती हैं। विंग कहता है, "ये क्या है?" तभी विंग अचानक खड़ा होता है और वो टीवी पर जो कुछ हुआ उसे देखने लगता है। सब वो यांग जी को देख रहा था। यांग जी किस तरीके से उसके कपड़े फटे हुए थे और वो किस तरीके से चिल्ला रही थी। तभी वांग जी कहता है, "मम्मा मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे गग्गा के पास जाना होगा।" खानसा चरण कहती हैं, "वो लेन वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है?" तभी आंटी हान कहती हैं, "बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रही हैं मिसेस वे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ इतना गलत नहीं कर सकता और वो विंग से बहुत प्यार करता है।" तभी खानसा चरण कहती हैं, "विंग तुम वापस वे मेंशन चलोगे?" विंग कहता है, "बिल्कुल नहीं माँ, गग्गा को मेरी ज़रूरत है और मैं उनके पास जा रहा हूँ।" ऐसा कहता है वो जल्दी से वांग जी के रूम में भागता है। वो अपने कपड़े चेंज करता है और जल्दी से नीचे आता है। खानसा चरण कहती है, "विंग तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम जानते हो ना अगर तुम वहाँ गए।" विंग कहता है, "माँ मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इस टाइम बस गग्गा के पास जाना है क्योंकि मैं जानता हूँ गग्गा को इस टाइम बस मेरी ज़रूरत है और गग्गा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।" खानसा चरण तो शॉक हो जाती है लेकिन वहीं आंटी हान जिनके फेस पे एक स्माइल थी, तभी वांग विंग जल्दी से दौड़कर बाहर जाता है। वो वांग जी की एक कार लेता है और सीधा वहाँ से लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके साथ ये सब क्या हो गया। उसकी आंखों के सामने तो अभी भी अंधेरा था। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, "ये सब कैसे
हो सकता है वो लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं यांग जी जो सबके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। सभी लोग बस यांग जी को ही देख रहे थे। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो टीवी के सामने बैठा हुआ था। वो जैसे ही उसको ये सब कुछ लाइव देखता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, गुड यांग जी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम देखना, लैंडवांग जी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहता है। और कहता है उसकी बर्बादी का सबसे पहले जश्न मैं मनाऊंगा। मैं ये कितने बरसों से इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि वो बर्बाद हो जाए, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया। यांग जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी से लैंड कॉर्पोरेशन के सामने पहुंचता है। तभी वो अचानक जैसे ही सामने जाता है वो यांग जी को देखता है। यांग जी जो विंग को देखती है और अचानक विंग से कहती है, देखो देखो तुम्हारे लैंडवांग जी ने मेरे साथ क्या किया। विंग इतना गुस्से में था कि वो कुछ भी नहीं देखता कि सामने रिपोर्टर है। वो खींच कर यांग जी को एक स्लैप मारता है, जिससे यांग जी सीधा नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। यांग जी कहती है, तुम। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, लेकिन याद रखना तुम ये करने में कभी सक्सेस नहीं होगी, समझे तुम। ऐसा कहकर वो सीधा अंदर की तरफ भाग जाता है। वहीं यांग जी जो गुस्से में विंग को देखने लगती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अब यांग जी आगे क्या करेगी, और क्या विंग और वांग जी दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।